हेलो फ्रेंड्स। मैं विवेक यादव। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था और जो फाइनली तैयार हो गया है, तो इसको लेके मैं कुछ बात करना चाह रहा था। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें सारी चीज़ें ब्रीफली बताई गई हैं। आप सब चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। एक एक बात बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बताई गई हैं और आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। किसी को भी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप दे सकते हैं। चाहे आपके एमपी हों, चाहे आपके एमएलए हों, चाहे आपके समाज में कोई भी जो आपका नेतृत्व करता है उनको दे सकते हैं, या चाहे अपने घर में अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको बहुत ईज़िली आप पढ़ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं किसी को। ये जो है माइग्रेशन के इश्यू पे ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में आरक्षण विसंगति और श्रेणीगत अन्याय क्या है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में दिया गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का कट ऑफ है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टमेटिक इंडेक्स के तरीके से अरेंज किया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेट ना करते हुए इसको चालू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये डिटेल्ड में रहने वाला है। चलिए, सबसे पहला पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये है माइग्रेशन कैप को ओपन करें। माइग्रेशन कैप क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। मैं डिटेल्ड में, हाँ, माइग्रेशन कैप मैं दिखा सकता हूँ। RO 2016 में जर्नल की कट ऑफ जाती है कितनी, 129 नंबर। ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाती है, 132 नंबर। कितने का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो यूपीपीएससी कराता है, ये सारे एग्ज़ाम यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। 2019 की कट ऑफ कितनी जाती है जनरल की, जिसको अनरिजर्व बोलते हैं, 137 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कितनी जाती है, 152 नंबर। और ओबीसी की कितनी जाती है, 165 नंबर। कितने नंबर का डिफरेंस है, 28 नंबर का डिफरेंस है। इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं कितने नंबर का डिफरेंस है, 15 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है। और RO 2021 की कट ऑफ जो है हमें आरटीआई से पता चलता है। उसमें कितने नंबर का कट ऑफ जाता है, अनरिजर्व का 102 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 106 नंबर, ओबीसी का 110 नंबर। मतलब 8 नंबर का डिफरेंस पाएंगे आप अनरिजर्व टू ओबीसी के बीच में, और ईडब्ल्यूएस के बीच में 4 नंबर का डिफरेंस पाएंगे। ठीक इसी तरीके से और भी है। ये बहुत मेजर कट ऑफ हैं जो मैंने पूरे के पूरे सभी लोगों को कवर करेगा। यूपी पीसीएस 2022 की कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व की 111 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 114, ओबीसी की 114, ये दोनों बराबर है। पीसीएस 2023 का कट ऑफ देखिए, 125 नंबर अनरिजर्व का, 129 नंबर ईडब्ल्यूएस का, 128 नंबर ओबीसी का। मतलब आपको 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको दिखेगा, किसमें, पीसीएस की भी कट ऑफ में दिखेगा डिफरेंस। और ये अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ आ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ये देखिए, माइग्रेशन कैप ओपन करो, ये कैसा भेदभाव है। चलिए, अब आपको मैं ऑफिशियली कट ऑफ, ये सारे ऑफिशियल कट ऑफ थे जिनको मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, एक इमेज में कन्वर्ट किया था। अब मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी में आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये है हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का कट ऑफ है, जिसमें आप देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई है, अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 129 नंबर। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी गई है, 132 नंबर गई है। कितने नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है। ऑफिशियली कट ऑफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है खंड शिक्षा अधिकारी की कट ऑफ, देख सकते हैं कितनी गई है। ऑफिशियली कट ऑफ है आयोग की तरफ से। अनरिजर्व की कितनी गई है, 137 नंबर गई है। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, 152 नंबर। और अन्य पिछड़ा वर्ग की 165 नंबर, जैसे मैंने पहले बताया था। और नेक्स्ट करते हैं। ये है आपका RO का कट ऑफ है, जो आरटीआई के थ्रू पता चला है। अनरिजर्व की कितनी गई है, 102 नंबर गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी गई है, 110 नंबर गई है। और ईडब्ल्यूएस की देखिए कितनी गई है,
106 नंबर गई है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप और देखेंगे, ये है यूपी पीसीएस 2022 का कट ऑफ। अनरिजर्व की कितनी गई है? 111 नंबर। ओबीसी की कितनी गई है? 114 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 114 नंबर। अब और आगे बढ़ते हैं, यूपी पीसीएस 2023 की कट ऑफ देखिए। अनरिजर्व की कितनी गई है? 125 नंबर। अन्य पिछड़ा वर्ग की 128 नंबर और ईडब्ल्यूएस की 129 नंबर। ये किसका कट ऑफ है? ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, खेल तो यहाँ पे आपको और अच्छा मिलेगा। ये है यूपी पीसीएस 2023 के मेंस की कट ऑफ है। कितनी गई है? 734 नंबर गई है अनरिजर्व की। अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी गई है? 738 नंबर। ईडब्ल्यूएस की गई है कितनी? 750 नंबर। मतलब आप देख सकते हैं कि मेंस में भी आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो माइग्रेशन सिर्फ प्रीलिम्स लेवल पे नहीं रोका गया है, माइग्रेशन आपका मेंस लेवल पे भी रोका गया है और इंटरव्यू भी लेवल पे रोका गया है। ये आपको माइग्रेट कब करते हैं? जब आप फाइनल मेरिट तैयार होती है। फाइनल मेरिट तैयार होने में कितने बच्चे अंदर जाएंगे आप इमेजिन करिए इस चीज़ के। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, रुकिए। ये है जो लोग एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, ये है प्रवक्ता अंग्रेजी की भर्ती की। इसकी कट ऑफ देखिए कितनी गई है। अनरिजर्व की 64 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग की 87 नंबर, अनुसूचित जाति की 81 नंबर। मतलब आप देखिए कि अनरिजर्व की कट ऑफ जा रही है 64 और अदर लोगों की जा रही है 81 और 86, रिजर्व कैटेगरी का। ये एलटी ग्रेड का है। और आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ है। ये है अर्जुन सिंह का, ये है जीआईसी का। हाँ, ये रहा राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020। इसका अभी तक ऑफिशियली इन्होंने किसी को नंबर नहीं बताया, कट ऑफ नहीं बताया। ये आरटीआई के थ्रू पता चला था 27 अगस्त 2024 को। किसी पर्सन ने, जो प्रार्थी हैं श्री अर्जुन सिंह, उनके द्वारा लगाया गया था। ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये नागरिक शास्त्र का कट ऑफ है। कितनी गई है? 211 नंबर अनरिजर्व की कट ऑफ है। और नहीं, इनके नंबर हैं 211 नंबर, सॉरी 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 सॉरी, ये इनके नंबर हैं 211। अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई है? 193 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 221 नंबर। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी गई है? 220 नंबर। अनुसूचित जाति की कितनी गई है? 196 नंबर। अरे भाई, इसमें तो आप शॉक्ड हो जाओगे। अनरिजर्व की कितनी गई है? 193। और एससी की कितनी गई है? 196। और ओबीसी की कितनी गई है? 220। और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 221। मतलब यहाँ पे एससी की कट ऑफ भी देख सकते हैं 196 गई है, अनरिजर्व से ज़्यादा गई है। इसको तो आप सीधा चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। 2020 का वैकेंसी है, 21 में एग्ज़ाम होता है और 24 में, वो भी लास्ट 24 में आरटीआई के थ्रू पता चलता है। आप देखिए, अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आपको लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, नहीं, ये हर वर्ग के साथ हो रहा है जो यूपी के रिजर्व कैटेगरी है। ये है अनुराग जी का कट ऑफ है। इनका नंबर 136 नंबर बना था। ये गणित में थे। ये सोचे होंगे कि मैं फेल क्यों हो गया। ये राजकीय इंटर कॉलेज का पेपर है, जीआईसी का। आप देख सकते हैं कितना है। अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी है? 122 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है? 155 नंबर। मतलब ईडब्ल्यूएस वाला लड़का 154 नंबर पाएगा तो फेल है, 155 पाएगा तभी पास है। लेकिन अनरिजर्व वाला लड़का 122 नंबर पा के पास है और अदर स्टेट का लड़का भी 122 नंबर के पास है। क्या बात है। अनुसूचित जाति कितनी है? 105 नंबर। अनुसूचित जनजाति, ये देखिए एसटी की कट ऑफ देखिए कितनी है? 126 नंबर है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है? 148 नंबर। ये न्याय है। ये हमारे यूपी पीएससी आयोग जो है ये न्याय कर रहे हैं और इस पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। अब
मैं इसको थोड़ा सा किनारे साइड में बताता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं, अनरिजर्व की कितनी जा रही है, 122 नंबर। किसकी है ये, मैथ की है, जीआईसी की। और एसटी की कितनी कट ऑफ गई है, 126 नंबर। मतलब जो एसटी का लड़का है वो अगर 125 नंबर पाता है वो फेल है, 126 नंबर पाएगा तो पास होगा, और 122 नंबर पाने वाला लड़का अनरिजर्व कैटेगरी में पास है। क्या बात है। और ओबीसी वाला स्टूडेंट का कट ऑफ कितना है, 148 नंबर। 122 और 148, 26 नंबर का डिफरेंस है सर। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस देखिए कितनी कट ऑफ गई है, 155 नंबर। इतना बड़ा गैप, स्टूडेंट तैयारी करे कि तैयारी करना ही बंद कर दे। आप लोगों को लगता होगा कि आपके अगल बगल में जिन अनरिजर्व कैटेगरी लोगों का सिलेक्शन होता होगा, आपके दिमाग में यही होगा कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, हमारी कट ऑफ कम जाती है। आप देखिए कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। आप अपने परिवार को समझाइए, बताइए कि किस तरीके से आपके साथ लास्ट 7 ईयर से अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय की आवाज़ कोई उठाया, एक सिंगल यूट्यूब चैनल ने नहीं उठाया। एक जो हमारे टीचर हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, आवाज़ नहीं उठाया। ये लोग तो ऑलरेडी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जो न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल जो हम ही से पैसा लेके, हम ही उनके स्टूडेंट हैं, हम ही उनके अंडर में पढ़ाई करते हैं, हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं। और इवन जब हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हम विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठ चुका है, पेपर में न्यूज़ आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अभी भी इनको न्यूज़ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। इन लोगों के साथ आप देखिए, जो लोग आपके साथ आज नहीं खड़े हैं उनका साथ आप लोग छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे लोग जब इतना अन्याय हो रहा था एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के साथ, तो ये लोग क्यों नहीं खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये किसी एक विशेष वर्ग के साथ खड़े हैं। और जो 90% पॉपुलेशन है उसको दरकिनार कर रहे हैं ये लोग। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से आपके साथ अन्याय किया गया है। कुछ मैं वैकेंसी बता देता हूँ कि कैसे अन्याय किया जाता है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स है, टोटल पोस्ट 91 है, 61 सीट दी गई हैं अनरिजर्व में। उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पास कराए गए 916। ओबीसी की सीट कितनी दी गई, 9 सीटें, उसके हिसाब से 137 कैंडिडेट। और इसी तरह से एसटी में 13 कैंडिडेट पास हुए, और एससी में 9 सीटें थी तो 136, और ईडब्ल्यूएस में 8 कैंडिडेट थे, 126। ये बताइए, ये 916 कैंडिडेट अनरिजर्व में मेंस लिखेंगे, और सिर्फ इतने कैंडिडेट 100 कैंडिडेट या 13 कैंडिडेट अप्रॉक्स मेंस लिखेंगे। सीटें देखिए कितनी दी गई, 61। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ कट ऑफ में खेला हो रहा, नहीं, रोस्टर सिस्टम के साथ भी खेल खेला जा रहा है। मतलब जो विभाग जो है, जो सीटें देता है, वो ऑलरेडी कम दे रहा है, ऑलरेडी सीटें कम दे रहा है विभाग, ठीक है ना, जिसकी वजह से कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ मैं। हमने कि ये है किसका है, ये रजत मौर्य का केस है, आप देख सकते हैं। ये रजत मौर्य एंड 41 अदर्स का केस है, जिसमें इन्होंने केस फाइल किया था और ये पिटिशनर थे, और इन्होंने केस फाइल किया और ये जीते भी, और सिंगल बेंच में इनका डिसीजन भी आया। और इनकी तरफ से जो लॉयर है वो सिद्धार्थ खरे सीनियर एडवोकेट है, ठीक है ना। और इनकी तरफ से जो डिसीजन आया, जिसमें मैं कुछ और लोगों के भी नाम लेना चाहूँगा, सुधांशु वर्मा एंड 3 अदर्स के नाम से भी ये केस किया गया था। और भी लोग हैं इसमें, शुभम कुमार राजू एंड 4 अदर्स के नाम से भी केस किया गया था। और भी लोग हैं। तो ये जो है टोटल इसमें 3 लोग हैं, आप देख सकते हैं, रजत मौर्य, सुधांशु वर्मा एंड शुभम कुमार राजू। इन लोगों के ने केस किया था और ये लोग इस केस में जीते भी हैं। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रुकिए। इन्होंने केस फाइल किया कि सर इनके केस में क्या हुआ था कि जो मैकेनिकल में जो सीटें थी उनमें 130 नंबर पाने वाला स्टूडेंट जो है मेंस लिख रहा है, और 170 नंबर पाने वाला स्टूडेंट जो है फेल है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए ये हिसाब किताब है इनका।
तो ये लोग जो हैं कोर्ट में जाते हैं और केस करते हैं, और केस में क्या करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में खरे सर को अपॉइंट करते हैं अपने केस के लिए, और ये सिंगल बेंच में जीत भी जाते हैं। और इनके सिंगल बेंच में जो जज होते हैं उनका नाम है जस्टिस अजीत, और ये जीत जाते हैं। लेकिन आयोग हमारा जो है इतना चालू है कि वो पहुंच जाता है डबल बेंच में और कह देता है, सर 2 दिन के बाद मेंस होना है, तो आप कृपया करके मेंस करा लेने दीजिए, क्योंकि 7,000 स्टूडेंट का सवाल है और उनकी फ्यूचर का सवाल है। और खरे सर जो है अपोज भी करते हैं, बट जानते हैं कि आयोग ज़्यादा पावरफुल है। आयोग के जो मेंबर हैं उनके कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि उनके लिंक, उनके पावर, अथॉरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट में वर्क करते हैं। तो वो जो है 2 दिन के बाद ही डबल बेंच में जाते हैं, और पहले और दूसरे दिन ही डबल बेंच पे सुनवाई हो जाती है और लिस्टिंग भी हो जाती है, और डबल बेंच में फैसला भी आ जाता है कि जो है यूपीपीएससी एई का जो है यूपीपीएससी एई की जो है मेंस होगा, बट उसका रिज़ल्ट नहीं जारी किया जाएगा, रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो इनके हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं और रिज़ल्ट फंस जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो बंदा मेंस नहीं लिखा है वो भी फंस गया है, और जिस बंदे ने मेंस लिखा है वो भी फंस गया है, सिर्फ आयोग के कार्यप्रणाली की वजह से और आयोग की लापरवाही की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका जजमेंट है, आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यही है कि इसमें साफ साफ बोला गया था रिवाइज रिज़ल्ट करने के लिए। मैंने जो डिटेल में बता दिया है, बाकी आपको मैं एक चीज़ें और बता देता हूँ, ये चीज़ें खुली कैसे हैं। ये माइग्रेशन का जो कॉपी आया था, ये चीज़ें आई कैसे हैं मैं इसको बता देता हूँ। ये देखिए, मैं सिस्टमेटिक लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आए। आप ये देख सकते हैं, ये आयोग ने इंटरनल मीटिंग की है, और इंटरनल मीटिंग कब की है, इंटरनल मीटिंग करके इन्होंने 2019 में इंटरनल मीटिंग की, जिसको अनुपालन 2020 जनवरी 2020 से हो गया, लेकिन ये प्रभावी जो है सभी वैकेंसियों पे हो गया था जिनका रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया था। और इसमें मेन अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर प्रभात कुमार अध्यक्ष थे, डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह सदस्य, डॉक्टर आलोक प्रसाद सदस्य, डॉक्टर सुशीता सिंह सदस्य, डॉक्टर रामाजी मौर्य सदस्य, डॉक्टर जयराम प्रसाद वैद्य जी सदस्य थे। इन्होंने मीटिंग करके क्या बोला, मैं इसको एक और बढ़िया पीडीएफ में बताता हूँ। ये रहा, उसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा। वो ऑफिशियल था जो आयोग ने अपने कोर्ट में लगाया था। ये जो है आयोग ने एक्सेप्ट किया है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने इंटरनल मीटिंग की थी, और इंटरनल मीटिंग करके हमने क्या किया कि जो यूपी के जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे पीएच, फीमेल, कोई भी रिज़र्व कैटेगरी का हो, उनको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज पे उनको अपनी ही कैटेगरी में पास होना है। सिर्फ जब मेरिट बनती है तब ये माइग्रेट कराएंगे। इन्होंने कुल इनके मैसेज का इतना ही मतलब था, जिसको मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा साफ नहीं था, तो इसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पहले मेंशन कर दूँ, ये रहे डॉक्टर प्रभात कुमार अध्यक्ष। अब मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ता हूँ, तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से आपके साथ गलत किया गया है। चलिए, माननीय आयोग की आरक्षण बैठक कब होती है, 9/1/2020 में। ये इनकी जो बैठक होती है असाधारण बैठक है, सॉरी आरक्षण बैठक नहीं है, असाधारण बैठक है। पत्रावली संख्या आप देख सकते हैं, पत्रावली संख्या क्या है, ठीक है।
10/2019 और 20। माननीय आयोग की असाधारण बैठक दिनांक 10/12/2019 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था। किसी भी परीक्षा में जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तथा स्क्रीनिंग परीक्षा सम्मिलित है में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों द्वारा यदि किसी स्तर पर चयन प्रक्रिया में खुली प्रतियोगिता के आधार पर किसी अहरकारी मानक में शिथिलीकरण छूट का लाभ न लिया हो तो उन्हें अंतिम रूप से अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। मतलब अंतिम कब? जब मेरिट बनती है तब। और वे अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अन्यथा अंतिम चयन तक अपनी संबंधित श्रेणी में रहेंगे। उक्त निर्णय के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिया जाता है। माननीय आयोग का उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा ऐसे सभी पूर्व विज्ञापनों पर भी लागू होगा जिनके परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए। इसका नतीजा जानते हैं आप क्या हुआ? इसका नतीजा आपको मैं बताता हूँ। इसका नतीजा यूपी पीसीएस की जो 2018 की वैकेंसी थी, जिसमें अप्रॉक्स 1000 वैकेंसी थी, उसका रिज़ल्ट जो आता है जून 2020 में आता है और सितंबर में फाइनल रिज़ल्ट आता है। वो पूरी 1000 वैकेंसी किसके भेंट चढ़ गई? इस पॉलिसी के भेंट चढ़ गई। यहाँ से सारे रिज़र्व कैटेगरी निकाल दिए गए। मतलब मोटा मोटा मान सकते हैं, सारे का मतलब, कहने का मतलब कि मैक्सिमम जो 50% सिलेक्शन होने वाला था रिज़र्व कैटेगरी का, या 60% ईडब्ल्यूएस को लेके, वो 60% यहाँ से हटा दिए गए। वो 60% प्रॉपर सिलेक्शन ही नहीं हो पाया इनमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेंस में बाहर हो गए होंगे, फिर ज़्यादातर बचे लोग इंटरव्यू में बाहर हो गए होंगे। तो मैक्सिमम लोग जो हैं सिलेक्शन जो पा पाए हैं, वो 40% सीट पे मैक्सिमम यूआर लोग सेलेक्ट हो गए। ये इनकी कार्यप्रणाली का नुकसान हुआ है हम लोगों को। इसी तरह से आरओ 2016, 2017, 2021, आरओ 2023, यूपी पीसीएस 2018, यूपी पीसीएस 2019, यूपी पीसीएस 2020, 21, 22, 23, 24 सबके साथ यही किया गया है, सारी वैकेंसी के साथ। और आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन आयोग से है, मेरा क्वेश्चन आयोग के मेंबर से है, मेरा क्वेश्चन रूलिंग गवर्नमेंट से भी है। यूपीएससी के माइग्रेशन नियम का पालन यूपी पीएससी क्यों नहीं करता है? सीधी सी बात है, जब यूपीएससी में जब कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के सामान्य कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे अनरिजर्व में माइग्रेट कर दिया जाता है, यानी उसे अनारक्षित सूची में शामिल कर परखा और चयनित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के कुछ कैटेगरी के कट ऑफ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। गला सूखने लग जाता है। यूपीएससी प्री 2020 की कट ऑफ देख सकते हैं। अनरिजर्व कितनी है? लोग कहते हैं कि नहीं यूपी में तो ऐसा ही होता है। अरे यूपी में ऐसा कैसे हो सकता है? आप यूपीएससी को भी तो देख सकते हैं। यूपीएससी में आज तक का इतिहास है, कभी भी, एक मिनट, गला सूख रहा था। यूपीएससी में आज तक का इतिहास है, कभी भी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से कम नहीं जा सकती है। देखिए, पीसीएस यूपीएससी 2020 अनरिजर्व 92, ओबीसी 89, एससी 74, एसटी 68, ईडब्ल्यूएस 77। आप इसी तरीके से देख सकते हैं यूपीएससी प्री 2024 अनरिजर्व 87, ओबीसी 87.28 है, ये 98 है, एससी 79 है, एसटी 74, ईडब्ल्यूएस 85.92 है। इसी तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि यूपी पीसीएस इस रूल को क्यों नहीं फॉलो करता है? मैं एक और स्लाइड दिखाता हूँ, पूरा काम कर। ये देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो राजस्थान हाई कोर्ट थे, राजस्थान हाई कोर्ट और उनके लोग जो थे अपीलेंट थे यहाँ पे, और रजत यादव वर्सेस ये रिस्पोंडेंट थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिनका जजमेंट आया है। इनके फेवर में जजमेंट आया है।
ये राजस्थान हाई कोर्ट का इनके फेवर में जजमेंट आता है। सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा बोला कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर उनसे ज़्यादा किसी के भी मार्क्स हैं, चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, SC हो, PH हो, कोई भी हो, फीमेल हो, कोई भी हो, अगर इनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी एक स्टेप ज़्यादा ज़्यादा अच्छा डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि अगर अनरिजर्व है तो अनरिजर्व का मतलब होता है कि मेरिट। अब मेरिट का मतलब होता है कि अगर कोई स्टूडेंट इससे ज़्यादा नंबर पाता है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व सभी के लिए ओपन है, मतलब ये ओपन कैटेगरी है। तो इसमें हर एक स्टूडेंट जा सकता है जो उसके लिए डिज़र्व करता है, वो मेरिट स्टूडेंट कहलाएगा, मेरिटियस स्टूडेंट कहलाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जब वाद किया गया था तो वहाँ पे इनको मेंशन किया गया है, इंदिरा साहानी सुप्रिया और सौरव यादव। इंदिरा साहानी सौरव यादव, बी होल्ड दैट ओपन कैन नॉट नथिंग बट ओपन, meaning thereby that vacant posts which are sought to be filled by e-ranking it is open do not fall in any category. One does find category like open or unreserved or general being widely used in course of recruitment drive, but they are meant to be signify the open unreserved vacant post on which any suitable candidate can be appointed regardless of the caste, tribe, class, gender ऑफ सच कैंडिडेट। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो सौरभ यादव का केस है और इंदिरा साहनी का केस है। इंदिरा साहनी आपको पता है 9 जजों का बेंच का जजमेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जजमेंट है मैं दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप एकदम अच्छे से इस वीडियो को अगर किसी को दिखाएंगे तो उनको समझ भी आ जाएगा और आपको डाउट भी नहीं होगा। जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ये 8 जनवरी 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें क्या सवाल हुआ था, इस मामले पुलिस भर्ती का विवाद था या मुख्य सवाल था क्या उम्र में और फीस में छूट लेने वाले जनरल कैटेगरी सीटों के हकदार होंगे। कोर्ट का तर्क, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र और फीस में छूट केवल प्रवेश का अवसर फैसिलिटी टू एंट्री प्रदान करती है या उम्मीदवार की योग्यता और परीक्षा में उसके प्रदर्शन को कम नहीं करती है। अगर भर्ती के नियम जैसे यूपी के 1994 आरक्षण नियम अनुमति दे तो रियायत पाने वाले उम्मीदवार को जनरल मेरिट से बाहर नहीं किया जा सकता। इसे ओपन कंपटीशन का हिस्सा माना गया। ऑलरेडी ये पहले से मेंशन है, लेकिन बस आप लोगों के अवेयरनेस ना होने की वजह से ये आयोग ऐसा करता रहा और कोई कुछ आवाज़ नहीं उठा पाया। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमेश राम, इसी तरह लोक सेवा आयोग उत्तराखंड बनाम, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं और कुछ अदर भी चीज़ों के निर्णय हैं। अब मैं दिखाता हूं कि जो हमारे केस में ऑलरेडी जिनका मेंशन है, दीपेंद्र यादव जी का केस हमारे केस में ऑलरेडी मेंशन है। ये जो है केस था 2020 में डिसीजन आता है, फैसले का तारीख है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया था कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित किया और कोर्ट ने कहा अगर किसी छात्र के नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं तो उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाना चाहिए, चाहे परीक्षा का कोई भी चरण हो, प्रीलिम्स या मेंस हो। सरकार मेधावी छात्रों के मेरिट में उनकी कैटेगरी में कैद नहीं कर सकती। ये हमने यूपी PCSC AE RO 2023 और यूपी PCS 2025 और अब यूपी PCS 2024 में भी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट का कीर्ति चौधरी, ये राजस्थान हाई कोर्ट का जिसका मैंने बता ही दिया था। तो इसको आगे ही करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। हाँ, ये आप हमारा केस देख सकते हैं जिसको सबसे पहले मैंने केस किया था, विवेक यादव एंड 4 अदर्स। ये लखनऊ हाई कोर्ट में केस हुआ था और यहाँ पे आयोग से काउंटर मांगा गया है जिसकी सुनवाई मान के चलिए कि 5 से 10, जिसकी सुनवाई 5 से, जो हियरिंग होनी है 5 से
10 जनवरी के बीच में होनी है। और इसमें आयोग ने काउंटर भी दे दिया है, बस जजमेंट आनी है। जजमेंट अगर हमारे फेवर में आ जाती है तो हमारे केस से ही सभी वैकेंसी में माइग्रेशन का सिद्धांत लागू हो जाएगा और यूपीपी और रिवाइज रिज़ल्ट भी जारी किया जाएगा। और हम लोगों की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से रिवाइज रिज़ल्ट जारी हो। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस का भी केस किया गया। यूपी पीसीएस की केस में जो सुनवाई होनी है वो 22 जनवरी को होनी है 2026 में। केस कब किया गया? 19 दिसंबर 2025 को। तो ये यूपी पीसीएस का केस किया गया है, यूपी पीसीएस 2025 की। 22 जनवरी को काउंटर सबमिट करना है। ये देख सकते हैं यूपी पीसीएस मनीष कुमार एंड 3 अदर्स के नाम से हुआ है। हमारे लॉयर का नाम क्या है? कृष्ण कन्हैया पाल एंड पूजा पाल। दोनों केस में एक ही लॉयर है। ये हमने आयोग को रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजा था। और क्या है ये आप देख सकते हैं, पीसीएस प्री उत्तीर्ण ओबीसी अभ्यर्थियों को आयोग ने मेंस के लिए किया आयोग। ये है हमारा, हाँ, पीसीएस प्री के यूपी पीसीएस 2025 के लिए आया था, आप देख सकते हैं। इसको और आगे लेके चलते हैं। ये पेपर में निकला था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सरकार से मांगा जवाब। ओबीसी कट ऑफ समान से अधिक होने के बावजूद पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ठहराने का मामला। आरओ की चयन प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला। समान वर्ग से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में किया फेल। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब। समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2000 परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में अनियमितता का मामला। प्रारंभिक परीक्षा के पुनरीक्षित परिणाम के बाद ले मुख्य परीक्षा। ये इंजीनियरिंग सेवा आयोग में ने जब डिसीजन दिया था तब उसने बोला था कि आप जो है रिज़ल्ट दोबारा जारी करें और दोबारा सारी चीज़ें करें। लेकिन जानते हैं आयोग डबल बेंच में पहुंच गया। लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और मैं आप सभी से लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस मैटर को अवेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके हर एक परिवार के सदस्य, पूरे यूपी के लोग इस बारे में जानेंगे और जिससे क्या है कि अवेयरनेस होगी। ये लड़ाई सिर्फ अवेयरनेस की लड़ाई है। जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आप अपने राइट के लिए खुद ही लड़ लेंगे। लेकिन जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो क्या होगा? कोई समझ ही नहीं पाएगा। प्रेजेंट टाइम में यूपी पीएससी एई, एग्रीकल्चर, आरओ, यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस 2024 पे केस किया गया। और अगर आने वाली चीज़ों में इन्होंने सुधार नहीं किया तो और भी वैकेंसियों पे केस किए जाएंगे। तो ये तैयार रहें, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। बस हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन दें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपी पीसीएस माइग्रेशन ग्रुप। आप अगर इसको सर्च करेंगे अपने की टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको ईजिली मिल जाएगा। दूसरी चीज़, इस चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ से इस चैनल के लिंक से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए। दूसरा एक चीज़ और कि आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बना दीजिए कि हमें अपनी बात कभी भी उठानी हो तो हमें किसी के पीछे भागना ना पड़े। ये चैनल हमेशा आपके समर्थन में रहे। तो आप यूपी पीसीएस नगरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ और कहना था कि देखिए, हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं लेकिन साथ में अब पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें मुझे आती हैं, मैं उन चीज़ों को इस पे बताना चालू करूं ताकि उन लोगों को सपोर्ट मिल सके जो मिसगाइड होते हैं बहुत से यूट्यूब चैनल की वजह से। और मेरे साथ के काफ़ी लोगों ने मेंस बहुत दिए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। तो मैं उन चीज़ों को भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बुक लिस्ट, स्ट्रैटजी, इन सब चीज़ों को लेकर शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी भी करते रहें। तो इसके लिए मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा कि कैसे कैसे करना है। लेकिन आप लोग तब तक इस लड़ाई में भी साथ दीजिए। हम लोग लड़ाई भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे।
और हमारी लड़ाई आप तो जानते हैं कोर्ट में भी चल रही है और ग्राउंड पे भी चल रहा है, तो हम दोनों जगह ही लड़ रहे हैं। तो आप एक काम, आप बस एक छोटा सा सपोर्ट करिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे उम्मीद है ये। धन्यवाद। आप अपना सहयोग समर्थन बनाए रखें।